नमस्कार। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल हमने जो पार्थेनोजेनेसिस की पूरी भूमिका से आपको अवगत करा दिया था। और एगुणित अभिषेक जनन द्वारा केवल नर प्राणियों ही विकसित होते हैं। इस तरह का अभिषेक जनन लिंग निर्धारण में भी आवश्यक होता है। एगुणित अभिषेक जनन जंतु जगत के 7 समूह में बाँटा गया है। उदाहरण के लिए कुछ एराक्निड्स, रोटिफर्स और कीट वर्ग के 5 गणों का नाम दी गई है। जैसे हिमेनोप्टेरा में ततैया, मधुमक्खी, चींटी आदि होते हैं। और आइसोनोप्टेरा ये थ्रिप्स, एलिरोइडिया फ्लाइज है, व्हाइट फ्लाइज और कल्सीडी ये वगैरह। हाइमेनोप्टेरा गण के प्राणियों में एगुणित पार्थेनोजेनेसिस। हाइमेनोप्टेरा गण की कुछ जातियों छोड़कर सभी में एगुणित अभिषेक जनन पाया जाता है। में तथा मधुमक्खी में नर प्राणी अभिषेक जनन द्वारा ही विकसित होते हैं। ये नर प्राणी सामान्य अंडजनन विधि से बने अंडाणुओं के बिना निषेचित हुए विकसित होने से उत्पन्न होते हैं। अतः इनकी दैहिक कोशिकाओं में भी एगुणित गुणसूत्रीय पाया जाता है, जबकि नर अगुणित होते हैं और उनमें केवल 10 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। क्योंकि मादा में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर में 24 गुणसूत्र, वो भी अगुणित होते हैं। द्विगुणित अभिषेक जनन। अभिषेक जनन में परिणाम स्वरूप यदि मादा व्यष्टि उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार का जनन टेलिटोकी अथवा स्त्री अभिषेक जनन कहलाता है। द्विगुणित अनिषेक जनन में भ्रूण का विकास द्विगुणित किंतु अनिषेचित अंडे से होता है। अंडाणु में द्विगुणित गुणसूत्र तो यह अर्धसूत्रीय विभाजन के लोपन के कारण रह जाते हैं या ध्रुवकायों के पुनर्संयोजन के कारण हो जाते हैं। द्विगुणित अनिषेक जनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अमीनोटिक थैलीटोकी और मियोटिक थैलीटोकी। इस तरह के अनिषेक जनन में अंडजन की क्रियाओं के दौरान होने वाला प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। परिणाम स्वरूप विभाजन के साथ समय समय केवल द्वितीय परिपक्व विभाजन ही पाया जाता है। द्वितीय परिपक्व विभाजन समसूत्रीय होता है। अतः बनने वाले अंडाणुओं की संख्या द्विगुणित ही रह जाती है। इस तरह का जनन निम्न प्राणियों में पाया जाता है। कीट वर्ग के गण आइसोपोडा के टाइकोनिक्स में अर्धसूत्रीय विभाजन सहित अनिषेक जनन पाया जाता है। इनके अलावा पनिया फुलेक्स नामक क्रस्टेशियन, रेफम नामक एक जलीय जंतु मोलस्का में, लॉन्ग हॉर्न ग्रासोफर में ही इस तरह की अनिषेक जनन पाया जाता है। म्यूटिक इस तरह के अभिषेक जनन में सामान्य अंडजनन विधि द्वारा ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम और द्वितीय विभाजन सामान्य रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप एगुणित अंडाणु का निर्माण होता है, परंतु
किसी न किसी अवस्था में पुनः गुणसूत्रों का द्विगुणित हो जाता है और ये द्विगुणित अंडे बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। अणुओं में गुणसूत्रों का द्विगुणन भी 2 प्रकार का होता है, प्रत्यर्पण वो स्वनिषेचन। प्रत्यर्पण इस विधि में प्राथमिक अंड कोशिका के सामान्य विधि प्रथम परिपक्व विभाजन होता है। विभाजन गुणसूत्रों के विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने तक को सामान्य होता है, परंतु पैतृक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता। इस तरह का कोशिकाओं में गुणसूत्रों की द्विगुणित ही रह जाते हैं। कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े बनना, क्रोमेटिड में विभाजन होना, परंतु उत्तरी कोशिकाओं में पृथक न हो पाने की क्रिया को प्रत्यारोपण कहते हैं। अब इस कोशिका में जब द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है तो 4 की बजाय 2 पुत्री सेल, डॉटर सेल्स का ही निर्माण होता है। उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। इसके बड़ी कोशिका अंडाणु और छोटी कोशिका ध्रुव कार्य करती है। इस तरह का अनिषेक जनन कीट वर्ग के लेपिडोप्टेरा ये प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी डायग्राम में प्राइमरी oocytes 2n प्रत्यारोपण की क्रिया फर्स्ट स्टिमुलेशन, डिवीजन, रेस्टिरेशन, उसके बाद में ये आइए सेकंड मैच्योरेशन, डिवीजन, सेकेंडरी oocyte ये अपने ध्रुवों की तरफ चलेगी। उसके बाद में एक पोलर बॉडी और दूसरा इसका निर्माण होता है। स्वनिषेचन लास्ट है। यह दूसरा तरीका है जिसमें अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित हो जाती है। इस क्रिया में सामान्यतः अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंडाणु और ध्रुवों का निर्माण हो जाता है, जो आपने डायग्राम नवनिर्मित ध्रुवों कायों में से किसी एक ध्रुव काय का केंद्रक पुनः अंडाणु के केंद्रक के साथ संकलित हो जाता है। इस क्रिया को स्वनिषेचन कहते हैं। इस कारण अंडाणु में पुनः द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या स्थायी हो जाती है। ये स्थापित हो जाती है। इस तरह का अभिषेक जनन आर्टेमिया सलाइना नामक क्रस्टेशिया में पाया। ये उच्च सांतनीय लवणीय जल के निवास करता है और इन अंडाणुओं के गुणसूत्रों के विभाजन द्वितीय ध्रुवकाय के संलग्न से स्थापित हो जाती है। अब डायग्राम में आप देख रहे हैं ये प्राइमरी oocytes, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये पोलर बॉडी और ये पोलर बॉडी फ्यूज्ड विद ओवम। आप ये देख रहे हैं लिंक हो गया, ये ओवम है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट। इसके अलावा लेपिडोप्टेरा गण की कई जातियों में इस तरह की अनिषेक जनन पाया जाता है। अधिकांश हेमेप्टेरा गण के कीटों में अगुणित अनिषेक जनन पाया जाता है, परंतु परजीवी ततैये में द्विगुणित अनिषेक जनन पाया जाता है। फाइलोकसेरा और एफिड्स में स्त्री जनन। फाइलोकसेरा और एफिड्स में नर प्राणियों में मादा प्राणियों की तुलना में एक एक्स गुणसूत्र कम पाया जाता है। अर्थात नर प्राणियों में ये 2nx x माइनस एक्स, मादा प्राणियों में 2nx गुणसूत्र पाए जाते हैं। ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में मादा प्राणी द्विगुणित अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं, परंतु बसंत ऋतु में मादा 2 प्रकार के अंडे देती है। एक तो बड़े अंडे जिनमें 2nx गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा वे अनिषेक जनन द्वारा समस्त मादा में मादा द्वारा विकसित होते हैं, तथा दूसरे अंडे 2nx माइनस एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं तथा वे अनिषेक जनन द्वारा नर प्राणियों में विकसित होते हैं। इस तरह की
विकसित मादा नर प्राणी होने से ही द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु नर प्राणियों में एक एक्स गुणसूत्र कम 2nx-x पाया जाता है। इन प्राणियों में जब लैंगिक जनन होता है तो मादा के सभी अंडाणु सामान्य प्रकार से बनते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा दूसरे में केवल n गुणसूत्र पाए जाते हैं, n व x गुणसूत्र पाए जाते हैं। केवल वे ही शुक्राणु अंडाणु के निषेचन करते हैं जिनमें nx गुणसूत्र पाए जाते हैं। अतः लैंगिक जनन के पश्चात केवल मादा संतानें ही उत्पन्न होती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।